कुंवारे मर जाना। लेकिन ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह कभी मत करना, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती आकाश लोक का भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक का दृश्य देखने लगे थे। तभी भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज की इस कलयुग का समय बहुत ही बदल चुका है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, इस कलयुग का समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वह स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? स्त्रियों को तो ब्रह्मादेव ने बहुत सोच समझकर बनाया है। आप नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, नहीं देवी, आप हमारी बातों पर विश्वास करो। तब माता पार्वती कहती हैं, नहीं स्वामी, मैं आपकी इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, ठीक है देवी, यदि आपको ऐसे नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं आपको एक प्राचीन काल की सच्ची घटी हुई घटना की एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि आज की कलयुग में कुछ कुछ स्त्रियां कितनी स्वार्थी बन चुकी हैं और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी माता पार्वती कहती हैं, ठीक है स्वामी, हमें पहले आप वह कथा सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि आज के कलयुग में नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, ठीक है देवी, हम आपको कथा सुनाते हैं, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वह भी जान जाता है कि वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिसे मनुष्य को सावधानियां बरतनी चाहिए और ऐसी स्त्रियों के जाल में कभी भी नहीं फंसना चाहिए तथा ऐसी 3 स्त्रियों से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। देखकर विवाह करना चाहिए, नहीं तो पुरुष को जीवन भर रोना पड़ सकता है और ऐसी 3 स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुष के घर में सदैव दरिद्रता का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों मित्र थे। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ ही पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के फल के बगीचे में टहल रहे थे, तो राजकुमार जो राजा का लड़का था, वह अपने मित्रों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपने पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम दोनों हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाए। तब उन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहां जाएंगे? तब वह राजकुमार कहता है, भाई तुम दोनों कोई कुटिया देख लेना, और एक रात की ही तो बात है, रात कुटिया में ही काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से सभी घर के लिए निकल चलेंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजकुमार की बात को सुनकर कि दोनों दोस्त, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का जो था, वह सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिया का लड़का जो था, वह बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा, बिल्कुल भोला और नादान था। दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं। तीनों को चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। जब 2 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर के पास में जब पहुंचता है,
तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, यहां पर कोई कुटिया देख लेना और रात उसी कुटिया में काट लेना, और मैं ससुराल जाता हूं। सुबह जल्दी आ जाऊंगा। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है, और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का कुटिया की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक नदी के किनारे दो अति सुंदर कुटिया दिखाई देती है। फिर जब वह दोनों कुटिया के पास में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि यहां खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है, और यहीं पर नदी भी है। इस नदी का पानी भी बहुत ही साफ सुथरा है। इसमें स्नान करने में मजा भी आएगा। जब दोनों उस कुटिया के पास गए तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे, हे माता, हम इस कुटिया में एक रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और हम दोनों सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस कुटिया में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुनकर के वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस कुटिया में आप लोग ना रुके, इस कुटिया में आप रात ना गुजारे। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी मित्रों। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। इस तरह से वह बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती उसे कुटिया से निकालकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। तभी उस साहूकार के लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार हो गया और उतावला होने लगा कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता है, हे दोस्त, यदि तुम्हें कहीं जगह मिल जाए तो तुम भी रुक जाना, लेकिन हम तो इसी लड़की के साथ में ही रुकेंगे। इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वह कुटिया के अंदर चला गया, और उस कुटिया के अंदर जाकर देखा तो हॉल जैसा एक कमरा था। उसमें वह सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में कुटिया के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक था। वह चतुर था और समझदार भी था। बनिया के लड़के ने उसे बहुत रोका भी, लेकिन वह नहीं माना। अब तो वह जो बनिया का लड़का था वह बुढ़िया के पास फिर से जाता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस कुटिया में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? आप बताने की कृपा करें। फिर वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। माता, बात क्या है? खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी है जिसके साथ में वह अंदर चला गया है, यह सुंदर युवती जो है यह एक वैश्य है और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसीलिए हमको डर है, क्योंकि आज तक जो भी इस कुटिया के अंदर गया है वह जिंदा लौट करके नहीं आया है मित्रों। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वह बनिया का लड़का यह सुन करके घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक लाठी देती हूं और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए लाठी, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर वह बुढ़िया बनिया के लड़के को एक लाठी देती है और वह चुपके से कुटिया के अंदर घुस जाता है, और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्य के साथ में एक चारपाई पर लेटा हुआ था, फिर वहां बनिया का लड़का जाकर के
वहीं पास में एक कोने में चुपके से खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब यह नागिन का रूप धारण करें और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया का लड़का लाठी लिए तो खड़ा ही था। फिर वह लड़का लाठी से पीटकर उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। फिर इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचा ली और उस मरी हुई नागिन को उसी चारपाई के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनते हुए कहते हैं, हे देवी, वो बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद उस कुटिया से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी धूप में कहां जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेना चाहिए कि यह जा कहां रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में लाठी थी, जिसने नागिन का वध किया था, वह उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वह बनिया का लड़का सोचता हुआ जा रहा था कि देखे यह कहां जा रही। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वह स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वह सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है और कहती है, हां, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी, हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। फिर उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्से में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर को भाग जाती है। इधर वो बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से में लाठी लेकर जाता है, उस साधु को मार देता है, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत वह चल देता है और आगे चलते चलते उसे एक मंदिर दिखाई देता है। उसी मंदिर में जाकर के वह छिप जाता है। फिर वह सोचता है कि हे भगवान, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो वो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप छिपा हुआ था, फिर वहीं पर कुछ चोर आ जाते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी मां, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा के लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का छिपा था, उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कहता है, यह क्या है, यहां भी एक हत्या होने वाली है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है। दोस्तों, वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच करके वह मंदिर में छिपा रहा। इधर क्या होता है कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता ही रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और यह कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट दी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तो वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वह स्त्री चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट दी है। फिर घर वाले जो थे वह एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वह राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं
और पकड़ करके वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। फिर राजा को सारा वृतांत सुना देते हैं। फिर राजा उन सारी बातों को जान करके उसे कैद खाने में डाल देता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब आप आगे सुनिए क्या होता है। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था उसने पूरा दिन इधर उधर घूम गम करके काट लिया, और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जाकर के वह छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह चोर राजा की लड़की को पकड़ करके जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे। लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के लाठी लेकर के छिप कर बैठ गया, और इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा के लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली हैं, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, हम पकड़े भी नहीं गए और बहुत माला माल भी हो गए, क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरीके के बातें कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। तो उन चोरों में से एक चोर जो था वह राजा के लड़की को पकड़ करके मंदिर के अंदर जाता है, देवी मां की मूर्ति के समक्ष आता है, और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर तैयार होता है तो बनिया का लड़का तो वहां तैयार ही बैठा हुआ था, और वह चोर राजा के लड़की का सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़के ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार करके उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। फिर उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वह हमारा एक साथी गया है, वह अभी तक लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं। फिर ऐसे ही दूसरा चोर जो है जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है, और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। फिर राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है, और इधर राजा की जो लड़की थी वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लगती और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। फिर बातों ही बातों में वह दोनों राजा के महल तक पहुंच गया, और महल के पास जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया। कहा, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वह राजा की लड़की तभी महल के पास खड़ी होकर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ, यह हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता है। तभी राजा के लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने सुना तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़के के पास आए और उसे पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि ही महाराज साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो यह आपके लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को कैद खाने में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था। वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़का को कुटिया वालों ने पकड़वा दिया, क्योंकि इसने एक वैश्य सुंदर युवती का वध किया, इसीलिए वह भी वहां कैद खाने में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठ जाते हैं। फिर जब अगला दिन हुआ और वह राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया था, फिर उन्हें सजा सुनाने का समय आ जाता है। लिए दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वैश्य का वध किया था उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूं,
राजा कहने लगा, यह बता तूने वैश्य का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। इधर उस साहूकार के लड़के को तो कुछ मालूम ही नहीं था जो वह राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वैश्य का वध किसने किया। वैश्य का वध साहूकार के लड़का ने किया नहीं था। जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उस वैश्य का वध क्यों किया। तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वैश्य का वध नहीं किया, क्योंकि वैश्य का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो तू ही बता बात क्या है। तब वह बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में इसी साहूकार के लड़का के साथ में कुटिया में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे, और एक बूढ़ी मां ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना, और उसने सुंदर वैश्य को देख करके रात गुजारने के लिए अंदर कुटिया में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह नागिन है, और यह नागिन का रूप में आकर के इसको डस लेती। इसलिए तब मैं लाठी लेकर के अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए, जहां यह पलंग पर वैश्य के साथ सोया हुआ था, वही एक कोने में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही उस वैश्य ने रूप बदला और नागिन बनकर के हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए मित्रों। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, और वहां सैनिकों ने जाकर के वहीं मरी हुई नागिन पाया, और आकर के सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है महाराज। फिर राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। फिर राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वह राजकुमार, यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमार जो था, उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। अब दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था नाक किसने काटी है। वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है, कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। तब फिर वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे महाराज, क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है वह सारा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि वह लड़की साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई थी, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। फिर उस लड़की ने उस साधु कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर के उस साधु ने इसकी नाक काट दी, और फिर उसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। उसने गलत किया है। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं। तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज, सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। फिर सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उस मरे हुए साधु को देखते हैं, तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज, बात सत्य है मित्रों। फिर वह राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, अब आई बारी उसी बनिया के लड़का की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिया के लड़के से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था। अब तू नहीं बचेगा। तब वह बनिया का लड़का कहता है कि हे महाराज, क्षमा करें, यह आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में मेरे एक लाठी थी, क्योंकि मैं साधु को मार करके उसी मंदिर में छिपा हुआ था, और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है, मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया, और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। फिर तो वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज, बात सत्य है,
आपकी लड़की की रक्षा की है। इसने आपकी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया है और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपके लड़की को राजमहल में छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर प्रसन्न हो गई और प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें कैद खाने में डलवा देंगे, और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुनकर के राजा जो था, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वह बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है, और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने देख लिया ना, इस तरीके से नारी जाति स्वार्थी बन चुकी और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है, और उसे गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े। लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं मित्रों। फिर आगे भगवान भोले बाबा के द्वारा कथा सुनने के बाद माता पार्वती चुप हो जाती है। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, इसीलिए तो मैं मनुष्य को कहता हूं कि चाहे भूखे रह जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों के बातों में कभी मत आना, तथा इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। मित्रों, फिर आगे माता पार्वती भगवान भोले बाबा से कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं, मुझे विस्तार से बताइए। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, पहली स्त्री वो होती है जो अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों से प्रेम करें और पराये पुरुषों से छुप छुप के मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए। तो ऐसी स्त्रियों से पुरुषों को हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है, लेकिन वेश्यावृत्ति के तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को 10 करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और तीसरी स्त्री वह है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वह मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले, और ऐसे में वे मदद करने वाले को ही झूठ बोलकर फंसा दें और उसी मददगार से विवाह की इच्छा करें, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करें और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या उसे जेल में बंद करवा दें या उसे सजा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि किस वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को अपने जीवन में कुंवारा रह लेना चाहिए, लेकिन ये 3 लक्षणों वाली लड़कियों से पुरुषों को हमेशा दूर रहना चाहिए और बच करके रहना चाहिए। जो भी मनुष्य इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से दूर रहता है, वह एक सक्सेसफुल अमीर आदमी बनता है और कभी भी अपने जीवन में फंसता नहीं है, और वह कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं रहता है, और उसे कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ता है तथा पछताना भी नहीं पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन सी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और उनसे कदापि विवाह नहीं करने की इच्छा जाहिर करना चाहिए। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।